वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उसका असर बच्चों पे, बड़ों पे, सब पे ही कुछ ना कुछ हो रहा है। यानी सर्दी तो जा रही है लेकिन अपने असरात छोड़ के जा रही है। तो बस अभी दोपहर का टाइम है और ये गाँव से माल्टे आए थे, इन पे बहुत ज़्यादा मट्टी लगी हुई थी। तो मैंने अच्छी तरह वॉश करके ना तो ये चारपाई पे डाल दिए थे। ये हमने एक ना इस तरह की चारपाई रखी हुई है ऐसे ही कामों के लिए, क्योंकि जब घर में कोई मिलाद वगैरह होता है ना, तो फिर जो देग बनाने के लिए आते हैं उन्हें भी चाहिए होती है, या फिर ऐसे रफ़ यूज़ में भी आ जाती है। तो जब ये अच्छी तरह सूख गए हैं तो फिर मैंने एक टब में डाल लिए थे, और ये 2-3 दिन का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सर्दियों के मौसम में ना हमें 2-3 बार इस तरह से माल्टे आ जाते हैं, यानी कहीं न कहीं से मिल जाते हैं। मेरी नानी अम्मी लोगों के गाँव से आ जाते हैं, क्योंकि जो मामू लोग हैं ना उनके बहुत ज़्यादा इस तरह से बाग हैं माल्टों के। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, और उसके अलावा फिर बाजी की तरफ से आ जाते हैं। बाजी यानी मेरी जो नंद हैं वो गाँव में रहती हैं, तो उनके भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये फिर ज़्यादा होते हैं ना, तो इस तरह जितने भी खा लें ना ख़त्म नहीं होते। और ठंड की वजह से बच्चे इतने ज़्यादा खाते भी नहीं हैं, तो फिर इस बार हम ये मशीन लेके आए हैं। पहले नहीं थी हमारे पास, अभी ली है ये। तो बस अभी मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। ये उस वक़्त का क्लिप है जब वो यहाँ पे थे, तो फिर दोपहर में वो बच्चों को बना देते थे। अब मैं खुद ही बना के दे देती हूँ। और ऑरेंज जूस बनाने वाली ये जो मैनुअल मशीन है ना, ये देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन सही काम यही करती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वाली आती हैं ना, वो एक तो छोटी होती हैं, और दूसरा वो इतना टाइम नहीं चलती। हमने तकरीबन 2 से 3 वो ख़राब की हैं। एक तो बड़ी अच्छी क्वालिटी की थी, हमने मस्कत से ली थी, लेकिन वो भी अच्छी नहीं चली ना। वो बस यानी एक ही सीज़न में वो ख़राब हो जाती हैं, तो बस फिर उसके बाद हमने ली नहीं। इस बार फिर हमने ये ली है, और ये अच्छी चल रही है, इसके ख़राब होने का भी कुछ नहीं है, यानी ये तकरीबन लाइफ़ टाइम ही चल जाती है ना। बस जब आपने यूज़ इसको नहीं करना तो अच्छी तरह वॉश करके, और जिनसे हमने ली थी ना, वो कह रहे थे कि हल्का सा ऑयल लगा के तो फिर आप इसे रख दें तो इसे ज़ंग वगैरह नहीं लगेगा, और ये बिल्कुल ठीक रहेगी। और अब जैसे माशाल्लाह से रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है, तो उसकी तैयारी तकरीबन हर घर में ही हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ें बना के फ्रीज़ करें, क्योंकि वो हर कोई नहीं करता। उसके अलावा भी और बहुत सी तैयारियां होती हैं, जैसे किचन को अच्छी तरह क्लीन करना, ग्रॉसरी करना, और ये तो तकरीबन हर घर में ही होती है। और कुछ इसलिए भी होता है कि मौसम चेंज हो रहा होता है ना, तो हम सर्दी की चीज़ें रख रहे होते हैं, गर्मियों की निकाल रहे होते हैं, तो इसलिए भी फिर घर की अच्छी तरह एक बार क्लीनिंग हो जाती है। और इस बार वैसे बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे थे ना, तो मैंने सोचा था कि मैंने कुछ भी फ्रीज़ नहीं करना, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। लेकिन बस ये इतनी बरकत वाला महीना है ना कि उस हिसाब से टाइम भी मैनेज हो जाता है। अब जैसे दिन बड़े हो गए हैं ना, तो मेरे पास फिर काफ़ी फ्री टाइम होता है। तो जब बच्चे पेपर देने चले जाते हैं, तो मैं उसके बाद फिर कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। मैंने तकरीबन 1 वीक पहले ये सारी तैयारियाँ स्टार्ट कर दी थी। ये हमारे घर के ही लेमन है। अभी वैसे इनका कोई ख़ास इस्तेमाल तो नहीं है, लेकिन पौधे पे अब नए फूल निकलने लग गए हैं ना, तो ये खुद ब खुद गिर जाने हैं या फिर ये सूख जाने हैं। तो फिर ये ज़ाया हो जाने थे, तो मैंने सोचा कि इनका जूस निकाल के रख लेती हूँ। अभी नींबू पानी तो नहीं बन सकता, लेकिन ये है कि इसमें कटलेट्स वग़ैरह में यूज़ हो जाता है इसका जूस, या फिर वो जो आलू चना चाट होती है ना, उसमें भी डाल सकते हैं। और ये इस तरह का पौधा है कि इस पे तकरीबन सारा साल लगे रहते हैं। तो जब से हमने ये पौधा लगाया है ना, हमने कभी भी लेमन बाइट से नहीं लिए। इस पे माशाल्लाह छोटा-सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो बस वो मैंने निकाल के रख लिया, और मैं अभी तोड़ने ही लगी थी ना, तो बच्चे आ गए, वो कह रहे थे कि हम तोड़ेंगे, तो बस उन्होंने फिर जल्दी-जल्दी तोड़ दिए। मेरी भतीजियाँ भी आई हुई थी, वो भी साथ लगी हुई थी। तो बस उन्होंने मुझे तोड़ के दे दिए हैं, वो मैंने निकाल के रख दिया है। और उसके बाद ये जो ग्रीन चटनी होती है ना, ये भी मैंने आज बना ली है। ये धनिया भी हमारे गाँव से ही आया था। और आज घर का काम वगैरह ख़त्म करने के बाद जब मैं अम्मी की तरफ गई हूँ ना, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ियाँ आई हुई थी। मामू लोगों ने भेजी थी, ये जो ग्रीन वाली होती हैं ना, धनिया, पालक, साग, मेथी अब एंड हो रही हैं ना, तो उन्होंने भेजी थी। तो अम्मी मुझे कह रही थी कि धनिया ले जाओ और ले जाके चटनी बना लो इसकी रमज़ान से पहले ना। तो मैंने कहा कि नहीं, बच्चों के पेपर हो रहे हैं तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा ना, तो मैंने नहीं लेके जाना। तो कहती हैं कि चले ठीक है, फिर मैं बना के भेज दूँगी। तो देखिए, माएँ ऐसी होती हैं ना, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, आप रहने दें, मैं ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं नहीं लेके आऊँगी ना, तो अम्मी फिर मुझे चटनी बना के भेजेंगी। तो मैंने सोचा कि वो सारा दिन लगी रहेंगी, साफ़ करेंगी, फिर बनाएँगी। मैंने कहा बस दे दें, मैं बना लूँगी। तो वो मैं ले आई थी, और चटनी बनाना बड़ा आसान है, मैंने कितनी बार अपने व्लॉग्स में बनाई भी हुई है। बस धनिया पुदीना साफ़ करें, थोड़ी-सी हरी मिर्चें डाल लें और थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लें,
और बस रख दें। कुछ लोग इसमें लहसुन और अदरक भी डालते हैं थोड़ा थोड़ा, वो भी आप डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है उससे। लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि बच्चे नहीं खाते, तो फिर इसलिए। तो बस ये मैंने ऐसे आइस क्यूब्स में डाल के रख दी थी। जब वो अच्छे से फ्रीज़ हो गई हैं तो ये मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दी हैं। इस तरह से डालने से ना बड़ी आसानी हो जाती है। वैसे आप किसी कप वगैरह में भी रख सकते हैं, तो फिर उसको तोड़ के इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे ये है कि ऐसे क्यूब्स बन जाते हैं। तो बस जब भी आपने चटनी बनानी है तो दही को अच्छी तरह बीट करें और एक क्यूब उसमें डाल दें, तो वो काफ़ी हो जाता है। तो इस तरह से ना बड़ी आसानी हो जाती है। मेरी बेटी को अब बड़ी आदत हो गई है। मैं अगर कभी जल्दी में बना के कप में रख दूँ ना, तो वो मुझे कहती है कि मम्मा प्लीज़ आप क्यूब बनाया करें, क्योंकि चटनी ज़्यादातर वो बनाती है, तो उसे बड़ा ईज़ी लगता है कि बस एक क्यूब निकालो और डाल दो। और उसके बाद ये गाजरें हैं, ये मैंने मंडी से मंगवाई थी। आजकल काफ़ी सस्ती हैं, यानी तकरीबन 350 या 400 का ना इतना बड़ा पैक आ जाता है, जिसमें 20-25 किलो होती हैं। तो बच्चों को जूस वगैरह देने के लिए ये मैंने मंगवाई थी। अब जैसे-जैसे आगे धूपें वगैरह ज़्यादा निकलेंगी ना, तो फिर ये थोड़ी महँगी हो जाती हैं, वैसे अभी तो बहुत रीज़नेबल हैं। तो ये भी मैंने कट करके ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दी हैं। मैकरोनी वगैरह बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो बस फिर उसमें यूज़ हो जाएँगी, क्योंकि उसकी कटिंग का ही ज़्यादा काम होता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यकीन करें कि अगर आपने इस तरह के छोटे-छोटे काम पहले से करके रखे हैं, तो इतनी आसानी हो जाती है ना कि आप इफ्तारी से 1 घंटा पहले भी अगर किचन में चले जाते हैं, तो आपका सारा काम टाइम पे हो जाता है। और मुझे तो अब इतनी आदत हो गई है कि मैं अगर ये सारा कुछ ना करके रखूँ ना, तो मुझे फिर सुकून नहीं आता। और उसके बाद ये हमारा पीछे का सेन है जहाँ पे हमने सब्ज़ी वगैरह लगाई हुई है, तो पालक मैंने थोड़ी-सी यहाँ पे लगाई है और थोड़ी-सी एक और जगह पे लगी हुई है। और अब ये काफ़ी बड़ी हो गई थी, यानी इसके सीड वगैरह निकलने लग गए हैं। इसके बाद ये ख़राब होना शुरू हो जाती है ना, तो ये भी मैंने थोड़ी-सी कट करके और 1 पैकेट इसका 1-2 पैकेट बना के रख लिए हैं। और पालक मैं हर बार लगा लेती हूँ, लेकिन हमारे घर में खाता कोई भी नहीं है। जैसे सर्दियों के पूरे सीज़न में ना हमने ये एक बार भी नहीं बनाई। जब भी बड़ी होती है तो मैं कट करके किसी न किसी के घर भेज देती हूँ। बस अब ये एंड पे आके मैंने थोड़ी-सी अपने लिए रखी है, वो भी बस पकौड़ों वगैरह में यूज़ हो जाएगी। और उसके बाद ये मटर हैं, ये मैंने मंडी से मंगवाए थे और आजकल ये इतने अच्छे आए हुए हैं ना कि फुल भरे हुए होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा निकल आए थे। तो ये भी ऐसे मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दिए हैं। अब्बू जब भी मंडी जाते हैं ना, तो जो चीज़ वो अपने लिए लेके आते हैं, अगर अच्छी मिल रही होती है ना, तो वो साथ में मेरे लिए भी ले आते हैं। तो बस उनके पास रहने का ना ये मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो ये भी ऐसे मैंने बना के रख दिए हैं। ये भी मैकरोनी में या फिर वेजिटेबल राइस वग़ैरह बनाते हैं ना, तो उनमें यूज़ हो जाएँगे। और ये है जी नेक्स्ट डे, अभी तकरीबन सुबह के 11 बजे का टाइम है। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, घर का काम वगैरह सारा हो गया है। अब ये मैंने कुछ चीज़ें और मंगवाई थी, अब इन्हें साफ़ करके रखूँगी। इसमें धनिया है और हरी मिर्चें, टमाटर हैं और पालक भी मैंने कल कट कर ली थी और साफ़ वगैरह नहीं की थी, क्योंकि फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से, बस उनका काम वगैरह करवाया। फिर शाम का जो किचन का काम होता है वो सारा किया, तो वो भी मैंने ऐसे ही रख दी थी। उसका काम भी आज ही करूँगी। धनिया मैंने ये अच्छी तरह साफ़ कर लिया है, बस अब इसे एक बॉक्स में डाल के रख दूँगी। और हरी मिर्चें, टमाटर मैंने ऐसे ही वॉश करके रख दिए थे, जब उनका पानी अच्छे से ड्राई हो गया था तो ऐसे ही फ्रिज के बॉक्सेस में रख दिए थे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थे। तो वैसे आप हरी मिर्चें भी धनिए की तरह सेव कर सकते हैं, लेकिन फिर ये काफ़ी ज़्यादा थी, मेरे पास कोई इतना बड़ा बॉक्स नहीं था, तो मैंने फिर ऐसे ही रख दी हैं। और ये देखें पालक भी मैंने अच्छी तरह साफ़ कर ली है, अब बस इसे कट करके और इसके भी पैकेट बना के रख दूँगी। तो बस कटिंग वगैरह का सारा काम मैंने कर लिया है। और धनिया आपने इस तरह से सेव करना है, किसी भी बॉक्स के अंदर ना टिश्यू पेपर रखना है। ये जो किचन में यूज़ होते हैं ना टिश्यू पेपर, मैं वो रख रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े से मोटे होते हैं। जो आम इस्तेमाल वाले होते हैं आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें नमी थोड़ी जल्दी आ जाती है, ये बिल्कुल ऐसे ड्राई ही रहते हैं। तो एक पेपर आपने नीचे रखना है, फिर धनिया रखना है और उसके ऊपर भी एक पेपर रख के तो बॉक्स को बंद कर देना है। इस तरह ये जो धनिया फ्रिज में तकरीबन 3-4 दिन निकालता है ना, इस तरह से कम भी 15 दिन निकाल जाता है और बिल्कुल फ्रेश रहता है। और बिल्कुल इसी तरीके से आप हरी मिर्चें भी रख सकते हैं, वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होती, ठीक रहती हैं। तो बस ये काम हो गया। अब उसके बाद मैंने पालक भी कट कर ली थी, वो भी सारी ऐसे पैकेट में डाल के रख दूँगी। तो बस ये भी फिर ऐसे रमज़ान में काम आती रहेगी। तो आज मेरा काफ़ी सारा काम हो गया है और ये मैंने तकरीबन 2-3 दिन में किया है और वो सारा फिर मैंने एक ही व्लॉग बना लिया है।
और किसी भी काम की प्रिपरेशन की जो हम वीडियोस देख रहे होते हैं ना, ये देखने में बड़ी स्मूथ और सेटिस्फाइंग लग रही होती हैं, लेकिन यकीन करें कि इन्हें बनाने में इतना टाइम और मेहनत लगती है ना कि बस ना पूछें। तो खैर मेरा आज बहुत सारा काम हो गया और मुझे अंदर से इतना अच्छा फ़ील हो रहा था ना कि मेरा बहुत बर्डन कम हो गया है। और आज जब मैं सुबह उठी हूँ ना, तो मैंने ये वाइट चने भी भिगो के रख दिए थे और अभी मैंने बॉईल करके रख दिए हैं। अब ये अच्छे से ठंडे होंगे तो मैं पैकेट बना के रख दूँगी। दही बड़ों वगैरह में यूज़ होते हैं, आलू चना चाट बनती है इनसे, तो बस ये भी फिर इस तरह यूज़ होते रहेंगे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपने घर में रमज़ान के आने से पहले उसकी कुछ ना कुछ तैयारी ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।